अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम अलीज़े शाह की कुछ इंस्टाग्राम लाइव के बारे में। सो बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा हेडलाइंस के अंदर रहती हैं और उनकी कुछ चीज़ें सामने आती रहती हैं और आवाम कमेंट्स वगैरह करती रहती है और वो भी अपनी स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। सो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि अलीज़ा ने इंडस्ट्री के ऊपर भी और बाकी एज़ लाइक उनकी कमेंट सेक्शन आवाम के ऊपर भी काफ़ी बात की हुई है और उसके बाद अवाम वगैरह या कोई ना कोई उनको दोबारा रिस्पॉन्ड करता है, फिर वो उसको रिस्पॉन्ड करती हैं और ये साइकिल कहीं ना कहीं चलता रहता है। सो अलीज़ा की काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है, उनकी ड्रेसिंग से लेके, उनके लुक से लेके, उनके ओवरऑल बिहेवियर से लेके हर चीज़ के ऊपर। सो हम इस चीज़ को बाय डिसाइड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगर अलीज़ा के लुक्स के बारे में बात की जाए कि क्योंकि पब्लिक को नॉर्मली पसंद नहीं आता यहाँ पे पाकिस्तान में कि किसी ने रिवीलिंग कपड़े पहने हुए हैं, पब्लिक के लिहाज से भी आई थिंक फेयर इनफ। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ अलीज़ा तो रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती, मोस्ट ऑफ एक्टर्स जो है वो सबकी सब पहनती ही हैं। लेकिन सिर्फ अलीज़ा के ऊपर ये चीज़ क्यों आती है ये मुझे नहीं समझ आता। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ अलीज़ा के ऊपर आती है, पब्लिक जो है वो हर एक कमेंट सेक्शन में जाके बातें लिखती है, हर एक कमेंट सेक्शन के ऊपर। लेकिन ज़्यादातर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल मामिया जो है वो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनती है और उनके ऊपर लोग डिस्कशन भी करते हैं, बट उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो आगे से जवाब देती है और ना ही कोई रिस्पॉन्स देती है, जो कि एक काफ़ी अच्छा मुझे लगता है एक एटीट्यूड है अगर आपने पहनने ही हैं तो। वैसे तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपकी आवाम को एक चीज़ पसंद नहीं है तो फिर आप अपना प्राइवेट अकाउंट बना लें, क्योंकि अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो फिर वो पब्लिक के लिए ही है और उसके ऊपर कहीं ना कहीं पब्लिक बोल सकती है, ठीक है। तो अगर आपने पहननी है तो फिर आप प्राइवेट अकाउंट बना लें अपना। लेकिन चलो फेयर इनफ, अब अगर कर भी दिया है तो वो उन मामिया का वो वाला हिसाब है कि ठीक है मैंने अपनी मर्ज़ी कर ली, मैंने पहन ली और तुम लोग अपनी मर्ज़ी करो, बोलते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आगे से कोई मतलब रिप्लाई नहीं देती। अलीज़ा का मसला ये है कि अलीज़ा ने कपड़े पहने हैं तो फिर आवाम को बोलने दिया करें, फिर उनको आगे से वापस रिप्लाई न दिया करें, मतलब अपनी मर्ज़ी किया करें, आवाम भी अपनी मर्ज़ी करें, मतलब ठीक है। अगर क्योंकि आप हर एक को रिप्लाई करेंगी तो कोई ना कोई तो फिर बोलेगा और हर कोई तो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, तो ये बात तो रह गई यहाँ पे। बाकी जो लोग बात करते हैं कि ओह अलीज़ा ने बहुत ज़्यादा सर्जरीज वगैरह कराई हैं, प्रोसेस कराए और अपना चेहरा ख़राब कर लिया और वो बहुत खूबसूरत थी। टू बी ऑनेस्ट हर एक का एक पर्सनल ओपिनियन होता है और मैंने अलीज़ा को देखा था लाइक एद फॉर्मल टाइम में, और सबसे पहले मैंने ड्रामा देखा था जिसमें इश्क तमाशा में आई थी और शी वॉज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, वो बहुत खूबसूरत थी और मुझे भी ऐसा लगता है कि पहले वो ज़्यादा खूबसूरत थी, अब वो नहीं है। पर यार किसी के पर्सनल लाइफ का प्रॉब्लम है, अगर कोई करा रहा है नहीं करा रहा, आवाम को इससे इतना मसला नहीं होना चाहिए। और ठीक है एक आध दफ़ा बात होती है, बार बार छोड़ दें उसकी जान भी, ठीक है। और बाकी जहाँ तक इंडस्ट्री के मसले की बात रही है, अभी जर्नी शान के साथ मसला है और बाकी तो अलीज़ा का मैं यही कहूँगी कि आवाम ने बोलते रहना है और अगर आप बाकी अपना ट्रैक सही करना है तो उसके तो बहुत बेहतर। एक तो वैसे अलीज़ा को चाहिए कि थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम से ब्रेक ले ले, इवन लेती भी है फिर वापस आके वो क्लियर करना स्टार्ट कर देती हैं। तो स्टेटमेंट्स का ये जो रद्द-बदल है ना, ये होना ही नहीं चाहिए और थोड़ी देर ब्रेक लें, थेरेपी लें और उसके बाद वापस आ जाए, ठीक है, क्योंकि फॉरएवर तो कभी भी नहीं आप जा सकते, मुश्किल है। एंड या दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।